IFMS 3.0 पर मार्च महीने के सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो गए हैं। आइए हमें उन्हें किस प्रकार चेक करना है, क्या क्या डिडक्शन हमें चेक करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लॉगिन किया हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर आपने मेकर चेकर अप्रूवर रोल किए हुए हैं तो यहाँ माय रोल में सबसे पहले अगर आपको मेकर दिखता है तो उसे हमेशा आप यहाँ पे अप्रूवर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी आप बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करने जाएंगे, आप अगर उसको सबमिट करेंगे तो वो डायरेक्ट चल जाएगा। अगर आप मेकर से सबमिट करेंगे तो आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, वो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बिल्स में जाना है, सैलरी बिल्स में जाना है, ऑटो सैलरी प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑटो सैलरी प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, मार्च 2024। उसके बाद ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो बिल है अब वो ऑटो प्रोसेस में आना स्टार्ट हो गए हैं। हम और चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे बिल यहाँ पे ऑटो प्रोसेस हुए हैं या नहीं। एक एक करके आप सारे बिल्स चेक कीजिए, और जो नहीं हुए हैं वो मंथली सैलरी प्रोसेस में हम देखेंगे कि कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ देख सकते हैं हम जो भी बिल चेक कर रहे हैं उसका स्टेटस आ रहा है बिल नॉट फॉरवर्डेड थ्रू ट्रेजरी। इसका मतलब है बिल अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुआ है ट्रेजरी के लिए। तो आपको यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अभी जो बिल नंबर दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप बिल नंबर पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि पहले जो फरवरी के बिल होते थे उसमें हमें सीए और एसएफ में बजट स्प्लिट करने के लिए प्रॉब्लम आ रही थी। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट शेयरिंग पैटर्न का। मान लीजिए आपका एसएसए का बिल उठता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे, अगर आपके पास बजट अवेलेबल है तो सीए एसएफ में आप यहाँ पे परसेंटेज डाल के उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। अपडेट शेयरिंग पैटर्न, आपको यहाँ पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको सीए एसएफ में जो भी आपका परसेंटेज रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाल देना है। मान लीजिए 40-60 रहता है, 20-80 रहता है, या 80-20 जो भी रहता है, तो 40 इधर डालेंगे, 60 इधर करेंगे, तो आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट करना है। तो जो बजट है वो सीए और एसएफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप यहाँ से इजीली अपडेट शेयरिंग पैटर्न कर सकते हैं। अब आपको सीए एसएफ में बजट स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई बजट हेड बनाने की जरूरत नहीं है। एंड आपको अगर लगता है कि आपका बिल गलत बन गया है, आप इसे रिवर्ट भी नहीं करना चाहते, नीचे ऑप्शन मिला हुआ है रिवर्ट का एंड प्रोसेस का। अगर आप इसको रिवर्ट भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे डिलीट का बटन दिया हुआ है, तो आप इस बिल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एंड एम्प्लॉय पे डिटेल में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अब हम इनकी एम्प्लॉय आईडी पे यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हम एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करेंगे, ऊपर उसकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इनकी बेसिक पे वगैरह डीएनएस अलाउंस यहाँ पे सबसे मेन चेक करना है कि इनका 50% अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सौ का ऑटो अपडेट हो गया है बट बहुत सौ का नहीं हो पाया है, तो आपको क्या करना है, डीए अलाउंस डिडक्शन में जाके अलाउंस इंडिविजुअल में डीए को डिलीट करना है और वापस से ऐड करना है। जो ऑर्डर नंबर है उसमें आप एफडी वाला वो बजट वो जो ऑर्डर है वो मत डालिएगा। जो नंबरिंग में कुछ भी ऑर्डर डाल सकते हैं 1 2 3 4 करके, जो आपकी इच्छा हो, उसी के बाद वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको। तो यहाँ पे आपको इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। इनकम टैक्स आपको देख लेना है पहले एक बार कि जो पिछले मंथ में कटा था वही नहीं है, ज्यादा तो नहीं कट गया है। एसआई में अगर किसी ने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कराई है तो वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है, एलआईसी आ रही है या नहीं, आरजीएचएस की कटौती सही है या नहीं बेसिक के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आपको चेक करने के बाद आपको वापस से, अभी हम इसको बैक कर देते हैं। सारी चीजें चेक करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू रिपोर्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये चीज जरूर मिलानी है कि आपको व्यू रिपोर्ट में आपका जो इनर शेड्यूल है, आउटर शेड्यूल है, तो उसका जो अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट एंड नेट अमाउंट, वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको जरूर देखिए और उसको बिल को पहले डिलीट कीजिए या रिवर्ट कीजिए, जो भी आपको प्रोसेस करनी है। तो इस तरह आपको ये बिल्स चेक करने हैं। आपको यहाँ पे बिल आउटर रिपोर्ट मिल जाएगी। तो वन बाय वन आप सारी रिपोर्ट्स अच्छे से चेक कीजिए, उसके बाद ही बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कीजिए। आपको यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसेस का। तो आपको यहाँ जैसे ही प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे, आपको पता है बिल फॉरवर्ड कैसे करना है। यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करेंगे, डीडीओ के मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको इंसर्ट करके बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो ये थी आज की प्रोसेस। तो मार्च महीने के सारे बिल ऑटो प्रोसेस हो गए हैं। एंड जो बिल आपके प्रोसेस नहीं हुए हैं वो आप यहाँ पे सैलरी नोट प्रोसेस में जाके देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ सेलेक्ट कर लीजिए मार्च का, एंड एम्प्लॉय ग्रुप कोई सा भी जो भी आप लेना चाहें।
आप यहाँ देखेंगे कोई भी आपके सामने ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे हैं, तो आपके सारे बिल्स यहाँ पे ऑटो सैलरी प्रोसेस हो चुके हैं। तो ये थी आज की पूरी प्रोसेस। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रखें। थैंक यू सो मच।